गायत्री मंत्र के रहस्यमय, आध्यात्मिक, गहरे अर्थ को समझने के लिए पहले हमें एक सरल सी बात को समझना होगा। यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई टेबल है, कोई पंखा है, कोई व्यक्ति है, तो उसके होने के लिए, उसके है के लिए, यानी इंग्लिश में उसके बीइंग के लिए उसको होते रहने की आवश्यकता है। यदि कोई टेबल है, आपको दिख रही है, तो आपको यदि उसे कल भी देखना है तो उस टेबल को होते रहना होगा, उस बीइंग को बिकमिंग की अवस्था में रहना होगा, पहुंचना होगा। मैं फिर से बोलता हूं, यदि कोई एक वस्तु है तो उसके होने के लिए उसे होते रहना होगा, कंटिन्यूटी में रहना होगा, तभी तो वो है की स्थिति में होगा। अब इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, वो व्यक्ति ही क्यों ना हो, उन सभी का जो पर्पस है वो क्या है, उन सभी का जो उद्देश्य है वो क्या है? सुख, आनंद, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लिस। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव हैं, यदि वो हैं तो उन्हें होते रहना होगा, और इस होते रहने का जो उद्देश्य है वो अंततः सुख ही है, आनंद ही है, ब्लिस ही है। इसीलिए बीइंग से बिकमिंग होगा और बिकमिंग से ही ब्लिस आएगा। यह एक सरल सी बात है जो हमें आगे चल करके गायत्री के गहरे अर्थ को समझने में सहायक होगी, सहायता देगी। जब मैंने छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, इन विभिन्न उपनिषदों का अध्ययन आरंभ किया तो पाया कि ये सभी मूल रूप से ओमकार की ही व्याख्या कर रहे हैं। विभिन्न प्रश्नों से, विभिन्न उत्तरों से इसे समझने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम भी संपूर्ण गायत्री मंत्र को, इसके जो तीनों भाग हैं, ओम, भूर्भुवः स्वः और तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इन तीनों भागों को एक साथ गहराई में समझते हैं, जिस प्रकार मांडुक्य उपनिषद में इसका विस्तार, इसका वर्णन, इसको ऋषि ने देखा है। जीव की 3 अवस्थाएं होती हैं और जीवात्मा की 3 स्थितियां। पहली स्थिति जीवात्मा की और पहली अवस्था जीव की होती है जागृत, जब वो इस दृश्य जगत को देख सकता है, इसमें जो कुछ है उसे प्राप्त कर सकता है। इसी को ओमकार में जो अ, उ, म आते हैं उसमें अकार कहा गया है, जो आता है आपनोति से प्राप्त कर सकते हैं। यही भू का भी वर्णन है, जागृत अवस्था। इस ही को विराट कहा गया है, विश्व रूप कहा गया है। फिर आता है उ, यानी जीव की द्वितीय अवस्था, स्वप्न की, जब वो सो रहा होता है। उस समय उपनिषदों में ऐसा कहा गया है कि जो जीवात्मा होती है वो कंठ में होती है, और जो जागृत अवस्था में जब जीव होता है तो जीवात्मा मुख में होती है। ऐसा मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है। यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, जब आप जाग रहे होते हैं तब आप
जो कुछ भी देख सकते हैं वो सूर्य के प्रकाश से देख सकते हैं, जिस को तीसरे भाग में गायत्री मंत्र के तत्सवितुर्वरेण्यम कहा गया है। वो जो सूर्य है उसे मैं प्रणाम करता हूं। यहां पर सूर्य और आप अलग अलग हैं। जब आप किंतु स्वप्न की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब आप स्वप्न किस प्रकार देख सकते हैं? कोई प्रकाश नहीं होता, अंधकार होता है, तो फिर स्वप्न आप कैसे देख सकते हैं? इस ही को जो समझा गया है, इसका जो निष्कर्ष निकाला गया है उपनिषद में, वो ये कि आपके अंदर, स्वयं के अंदर भी एक तेज है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो बाहर है वही अंदर है। तो जब आप आंखें बंद करते हैं, जब आप स्वप्न की स्थिति में होते हैं, जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तब भी आपके अंदर एक तेज होता है जो कि सूर्य के समान तेजोमय होता है। उसका अपना एक ओज होता है। उसी के कारण आप स्वप्न देख सकते हैं। इसी को ओमकार का उ यानी कि उत्कर्ष कहा है। उत्कर्ष क्यों कहा गया है? उन्नति, ऊपर उठना, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आप सोते हैं तभी आपकी उन्नति होती है, आपकी ग्रोथ होती है। रात्रि सूक्त जो है उसके अंदर इस बात को बहुत ही विस्तार के साथ में सुंदर रूप से बताया गया है। संपूर्ण सृष्टि के अंदर जितनी भी ग्रोथ होती है वो सभी रात्रि को होती है। तो जब आप स्वप्न की स्थिति में होते हैं तो आपके अंदर का जो तेज होता है वही स्वप्न को आपको देख सकने में मदद करता है, आपका सहायक होता है। इसी को तेजस कहा गया है। यही मांडक्य उपनिषद में हिरण्यगर्भ है। पहला जागृत स्थिति, जागृत अवस्था, विराट, विश्वरूप। दूसरी तेजस, हिरण्यगर्भ। अकार, आपनोति। उकार, उत्कर्ष। और फिर जो गायत्री मंत्र का जो दूसरा भाग है, जो दूसरा पाद है, भर्गो देवस्य धीमहि, अर्थात यहां पर आप उस प्रकाश को ध्यान कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं स्वयं के अंदर। ध्यान बाहर तो नहीं होता, स्वयं के अंदर होता है। और इसी कारण पहले पाद में सूर्य को आप प्रणाम कर रहे हैं, दूसरे पाद में आप उस ही देवस्य, जो स्वयं से ही ज्योतिमान है, उस पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरी अवस्था, जीव की अवस्था, जीवात्मा की स्थिति। वो होती है सुषुप्ति की। आपको मैंने बताया था बीइंग, बिकमिंग ब्लेस। जब आपको कोई स्वप्न नहीं आता तब आप सुख की अनुभूति करते हैं। ये आपको कब मालूम चलता है? जब आप सो रहे होते हैं तब आपके पास ना सुख होता है ना दुख होता है, कोई किसी भी प्रकार की कोई मेमोरी नहीं होती। आप स्वयं को भी महसूस नहीं करते, नहीं पता होता कि आप भी हैं। परंतु जब आप जाग जाते हैं तो कैसे पता कि आप उस स्थिति में थे? कैसे पता आपको? तब तो आपने कुछ भी फील नहीं किया था। ये जो स्थिति होती है, ये जो ब्लिस की स्थिति होती है, आनंद की स्थिति होती है, इसी को सुषुप्ति कहा गया है। और ये देख पाना कि आप उस स्थिति में थे, इसी के बारे में म जो मकार है, मापनोति, समझ लेना सब कुछ, इसके बारे में बताया गया है। स्वह, यही स्वर्ग है, यही ब्लिस है। और जो तीसरा पाद है
धियो यो नः प्रचोदयात्। वही जो आपके अंदर है, वही प्रकाश जिस पर आप ध्यान लगा रहे थे, जिसे आप सूर्य में देख रहे थे, अब वही प्रकाश आपके अंदर भी उदीयमान हो। यही गायत्री मंत्र है। बीइंग, बिकमिंग, ब्लिस, सच्चित आनंद। इसे एक और तरीके से बताया गया है कि जो स्वप्न की स्थिति होती है, उस समय जो जीवात्मा है वो कंठ में होती है, परंतु जो सुषुप्ति की स्थिति होती है उस समय जो जीवात्मा है वो हृदय में होती है। और तब वो सभी इंद्रियों को अपने ही अंदर समाहित कर लेती है, सभी इंद्रियों को। यानी वो पुनः वहीं पर ले जाती है सभी इंद्रियों को जहां से वो आई होती है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आप पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो पानी में जब तक पानी है तभी तक आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा। यह है स्वप्न की स्थिति। उपनिषदों में ऐसा कहा है कि वो जो देव है जो आपके अंदर है, वो स्वप्न की स्थिति में स्वयं का प्रतिबिंब देख रहा होता है, जो उसने विराट रूप में आपको दिखाया होता है। परंतु जब वो पानी सूख जाता है तो जो प्रतिबिंब है, वो जो आप एक इमेज देख रहे थे पानी में, वो कहां चले जाती है? वो वापस उसी में चले जाती है, वो वापस आप ही में आ जाती है। उसी प्रकार जब आप इंद्रियों से संपूर्ण जगत को देख रहे होते हैं, प्राप्त कर रहे होते हैं, सुषुप्ति की स्थिति में वो स्वयं वापस आत्मा के अंदर आ जाती है। यही ब्लिस है। जब आप साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जान करके स्वयं को उस स्थिति तक, उस अवस्था तक लेकर जाते हैं, तब आप सुख की अनुभूति करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। और तभी आपको एक और अवस्था के बारे में पता चलता है। इस अवस्था को कहा गया है तुरीय, तुरीय अवस्था। ओम के अंदर जो अ उ म है, ये तो हो गए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। परंतु ओम का जो उच्चारण है उसमें आता है ओम, अर्थात जो नाद है, जो म, जो और उसका वाइब्रेशन है, जो अर्ध चंद्र है, जो अर्ध मात्रा है, वही है तुरीय स्थिति। तुरीय को समझाया ये गया है कि जब आपको ये पता लगा कि आप जब सुषुप्ति की स्थिति में थे तब आनंद था, ये आपको कैसे पता कि आप उस स्थिति में थे? अर्थात तब भी आपके भीतर कोई था जो केवल साक्षी बनकर सब कुछ देख रहा था, जिससे आपको यह पता लगा कि आप नहीं थे। आप स्वयं, आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो स्वयं आत्मा में चली गई थी। ये देखने वाला जो है, यही वो साक्षी है, यही वो ब्रह्म है। और ये ब्रह्म स्वयं के अंदर ही है। और जो स्वयं के अंदर है, जो हमारा ही है, यही तो आप भी हैं। और जब आप इन तीनों अवस्थाओं को पार कर लेते हैं, जब आप सुषुप्ति की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, जब आप साधना के माध्यम से जान करके उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तभी आपको यह पता लगता है कि आपके अंदर एक साक्षी भाव है। एक भाव वो है जिसके कारण आप सब कुछ देख सकते हैं, परंतु आप उसके अंदर नहीं हैं। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जिसे विराट, हिरण्यगर्भ और
ईश्वर की अवस्था बताया गया है, जीवात्मा की ईश्वर की स्थिति है। इसी को उपनिषदों में अस्ति, भीति और प्रीति बताया गया है, ब्लिस। जब आप तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब आपके अंदर वो साक्षी भाव आ जाता है, तब आप सभी प्रकार की सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेते हैं, तब आप सभी प्रकार के सुखों को भी प्राप्त कर लेते हैं। परंतु सुखों को प्राप्त करके भी आप उसे भोगते नहीं हैं, क्योंकि आप उसके परे हो चुके होते हैं। यही गायत्री मंत्र आपको प्रदान करता है, यही अवस्था, आपकी जीवात्मा की यही स्थिति तक आपको लेकर पहुंचता है गायत्री मंत्र। यही इसका गहरा स्पिरिचुअल और मिस्टिकल अर्थ भी है। गायत्री मंत्र केवल भौतिक विषयों, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही नहीं है, और यदि वो भी आपको प्राप्त करने हैं तो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ भी आप उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। यही गायत्री मंत्र की एक अद्भुत बात है। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो दुस्साहस मैंने किया है, अपनी बुद्धि के अनुसार जितनी मेरे पास समझ है उसके अनुसार, आचार्यों की जितनी बातें हैं, जितने महापुरुषों के जो प्रवचन हैं, उनको सुन करके, विभिन्न उपनिषदों का अपने अनुसार अध्ययन करके जो कुछ भी मैं समझ सका था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा करता हूं कि ये आपको एक दिशा की ओर लेकर के जाएगा, आपको प्रेरित करेगा कि आप गायत्री के बारे में और स्वयं से अध्ययन करें। मेरी भी एक कोशिश यही रहेगी कि गायत्री के बारे में और अधिक विस्तार से मैं जितना समझ सकूं उसे लेकर के मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं, क्योंकि गायत्री के बारे में तो उपनिषद पे उपनिषद लिखे गए हैं, जितना बताया जाए उतना ही कम है। इसी कारण पुनः आपके सामने मैं उपस्थित हो सकूं, ऐसी मैं आशा करता हूं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपना श्री सहयोग प्रदान करें जितना आपसे हो सके, क्योंकि आपका श्री सहयोग ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।